आज से 100 साल पहले भारत में इस्लामिक राजनीति का नया दौर शुरू हुआ था। पहले विश्व युद्ध के बाद टर्की की पाशविक और बर्बर शासन व्यवस्था खिलाफत को बचाने के लिए भारत के मुसलमानों ने यहां आसमान सर पर उठा लिया था। दरअसल आज की तरह ही तब के भारत में भी कुछ कट्टरवादी मुस्लिम देश के ऊपर इस्लाम को तवज्जो देते थे। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस्लामी उम्मा के नाम पर कैसे भारत में खिलाफत आंदोलन की नींव रखी गई। इस आंदोलन का मकसद भारत की आज़ादी नहीं बल्कि टर्की में खिलाफत की स्थापना करना था। मुस्लिम कट्टरपंथी नेता मौलाना मोहम्मद अली के चलाए इस आंदोलन में बदकिस्मती से महात्मा गांधी और कांग्रेस भी शामिल हो गई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर रहे भारतीय मुसलमानों ने तब मुस्लिम देशों को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। जी हां, खिलाफत आंदोलन के सबसे बड़े नेता मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने यह पूरा षड्यंत्र रचा था। असल में 1921 में जब खिलाफत आंदोलन पूरे उफान पर था, तब मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अफगानिस्तान के शासक अमानुल्लाह को तार भेजकर भारत पर सैन्य आक्रमण का न्योता भेजा था। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि इसकी पुष्टि करती है डॉक्टर अंबेडकर की यह किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब में डॉक्टर अंबेडकर ने बताया है कि खिलाफत आंदोलन के दौरान इस देश के मुसलमान क्या प्लान बना रहे थे। वो पेज नंबर 162 पर लिखते हैं कि मुसलमानों ने गांधी जी की सलाह अनसुनी करके अहिंसा की पूजा करने से इनकार कर दिया। वे स्वराज की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं थे। वे टर्की की सहायता और खिलाफत को बचाने का सबसे त्वरित तरीका अपनाना चाहते थे और अपनी अधीरता में आकर मुसलमानों ने वही किया जिसकी हिंदुओं को आशंका थी, यानी अफगानिस्तान को भारत पर हमला करने का निमंत्रण दे दिया। खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके लाखों समर्थकों का एक ही मकसद था, तुर्की में खलीफा की हुकूमत स्थापित करना, और इसके लिए वो पहले भारत में इस्लाम का झंडा फहराना चाहते थे। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए मौलाना मोहम्मद अली ने कराची की खिलाफत कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम सैनिकों से आह्वान किया कि वो मजहब के नाम पर अंग्रेज सेना की नौकरी छोड़ दें। 8 जुलाई 1921 को पारित हुए प्रस्ताव में कहा गया था कि वर्तमान परिस्थिति में किसी भी मुस्लिम सैनिक के लिए मजहब के नज़रिए से यह गैर कानूनी है कि वो ब्रिटिश सेना में बना रहे। सभी मुसलमानों और खासकर उलेमाओं का कर्तव्य है कि वो इस मजहबी फरमान को सभी मुस्लिम सैनिकों तक पहुंचा दें। खिलाफत कमेटी के इस प्रस्ताव के बाद अंग्रेज सरकार ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कराची में तत्काल गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के दौरान मोहम्मद अली ने मजिस्ट्रेट के सामने खुली अदालत में जो बयान दिया, उससे साफ पता चलता है कि खिलाफत आंदोलन का असली मकसद क्या था। साथ ही ये भी पता चलता है कि जिस मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कुछ लोग आज़ादी का नायक बताते हैं, दरअसल वो एक बहुत बड़े जिहादी मानसिकता के इंसान थे। आप भी ध्यान से सुनिए, कराची के कोर्ट में मौलाना ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान, वो सैनिक हो या असैनिक, मुस्लिम शासित हो या गैर मुस्लिम शासित, वो सिर्फ अल्लाह के आदेशों को मानता है। उसकी इकलौती निष्ठा उसके पैगंबर और पैगंबर के उत्तराधिकारियों के प्रति होती है। वो शिक्षित हो या अनपढ़, मुस्लिम एकता का ये सिद्धांत हर मुसलमान की आम आस्था है। मुसलमानों के लिए हमेशा से एक कठोर नियम है कि वो अपनी धर्मनिरपेक्ष सरकार के उन्हीं कानूनों और आदेशों का पालन करे जिसमें अल्लाह के सर्वोच्च नियमों को माना गया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की यह गवाही यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने इसके आगे भी अपनी कट्टर मानसिकता का परिचय देते हुए बताया कि अगर अफगानिस्तान ने भारत पर हमला किया तो मुसलमान क्या करेंगे। मौलाना ने अपनी गवाही में आगे कहा कि इस्लाम में आस्था रखने वालों को इस्लाम अपने मुस्लिम भाइयों के खिलाफ युद्ध लड़ने की अनुमति नहीं देता है, जब तक कि यह तय न हो जाए कि ये युद्ध बेवजह और अपने मजहब की रक्षा के लिए नहीं है। ऐसे में अब हमारा ये मानना है कि हम नहीं चाहते कि भारत के मुस्लिम सैनिक अफगानिस्तान पर हमला करें। अब आगे मौलाना मोहम्मद अली जौहर बताते हैं कि अगर अफगानिस्तान के सुल्तान अमानुल्लाह ने भारत पर हमला किया तो भारतीय मुसलमानों का क्या फर्ज होना चाहिए। उन्होंने गवाही में जो कहा उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मौलाना ने कहा था कि जिन्होंने अरब देशों और पवित्र स्थलों पर कब्जा कर रखा है, जो इस्लाम को कमज़ोर करने की इच्छा रखते हैं और जो हमें इस्लाम का प्रचार करने से रोकते हैं, अगर ऐसे लोगों के खिलाफ अफगानिस्तान के महामहिम सुल्तान जिहाद करते हैं तो मुसलमानों को उनका साथ देना चाहिए। इस जिहाद में मुसलमानों को, चाहे वो आदमी हो या औरत, मुजाहिदीन बनकर उनकी मदद करना चाहिए। मौलाना अपनी गवाही में आगे कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान
मुजाहिदीन के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे इस पर एतराज करना चाहिए। इतना ही नहीं, उसे बाकी मुसलमानों को भी इसी मकसद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे किए बिना उसे जन्नत नसीब नहीं होगी। जिस धरती पर किसी मुसलमान को अपने सिद्धांत का प्रचार करने की आज़ादी नहीं है तो वो धरती इस्लाम के लिए सुरक्षित नहीं है। यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर का यही कहने का मतलब था कि अगर उनके लोग भारत के खिलाफ युद्ध में अफगानिस्तान की मदद नहीं कर सकते हैं तो भारत की धरती इस्लाम के लिए सुरक्षित नहीं है। खिलाफत आंदोलन के दौरान हो रही इन सब जिहादी बातों और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सोच पर डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस किताब में लिखा है उसे आपको भी पढ़ना चाहिए। पेज नंबर 299 पर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि इस अखिल इस्लामवाद के आधार पर भारत का हर मुसलमान ये कहता है कि वो मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में। इस भावना की वजह से भारतीय मुसलमानों ने भारत की तरक्की में बहुत छोटी भूमिका निभाई है और अपनी सारी शक्ति मुस्लिम देशों के लिए व्यर्थ कर दी है, क्योंकि एक मुसलमान की सोच में मुस्लिम देशों का स्थान पहला है और भारत का स्थान दूसरा है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके लाखों समर्थकों की कट्टर सोच सबके सामने थी, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी आंखों पर पट्टी बांधकर खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इस देश में सांप्रदायिक आधार पर वंदे मातरम का विरोध करने वाले पहले शख्स मौलाना मोहम्मद अली जौहर ही थे। उन दिनों कांग्रेस के अधिवेशन का शुभारंभ वंदे मातरम के गायन से होता था। 1923 का अधिवेशन आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में हुआ था और मोहम्मद अली जौहर उस समय गांधी जी की कृपा से कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अधिवेशन में जब महान शास्त्रीय गायक विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने वंदे मातरम गीत प्रारंभ किया तो मोहम्मद अली जौहर ने इसे इस्लाम विरोधी बताकर रोकना चाहा। इस पर पुलस्कर ने कहा कि ये कांग्रेस का मंच है, कोई मस्जिद नहीं। उन्होंने पूरे ऊंचे स्वर में वंदे मातरम गाया। इस बात से मौलाना जौहर इतने नाराज हुए कि वो मंच से नीचे उतर गए। तब से लेकर आज तक कुछ कट्टरपंथी मौलाना जौहर के दिखाए रास्ते पर चलते हुए वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। कहते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर को अरबी और फारसी का ज्ञान नहीं था। उन्हें केवल इसलिए मौलाना की उपाधि दी गई क्योंकि उन्होंने अपने दौर में हजारों हजार हिंदुओं को मुसलमान बनाया और वो धर्मांतरण के उस्ताद कहे जाते थे। इतना ही नहीं, इस्लामी देशों से उन्हें इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से को अफगानिस्तान में मिला देना चाहिए। इस इलाके में उस वक्त पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सीमांत प्रांत आते थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की 1931 में महज 52 साल की उम्र में मौत हो गई। अगर वो अगले 20 साल और जिंदा रहते तो यकीनन पाकिस्तान के निर्माण में उनका जिन्ना से भी बड़ा योगदान होता। हालांकि आज भी पाकिस्तान उन्हें अपने नायकों में से एक मानता है, इसलिए उनके नाम पर इस्लामाबाद की सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया है। ना सिर्फ मोहम्मद अली बल्कि उनकी मां आदबी बानो बेगम उर्फ बी अम्मा के नाम पर भी पाकिस्तान की सरकार ने एक स्टैम्प टिकट छापा है। और तो और मोहम्मद अली के नाम पर पाकिस्तान में एक शहर जौहराबाद भी बसाया गया है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की पत्नी अमजदी बानो बेगम 40 के दशक में जिन्ना की बेहद करीबी थी। वो मुस्लिम लीग की पहली बड़ी महिला नेता थी और 1940 में जो पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें भी उनकी एक बड़ी भूमिका थी। तभी तो उनकी मौत के बाद जिन्ना ने कहा था कि अमजदी बानो बेगम की मौत पाकिस्तान और मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। आप खुद सोचिए, ऐसे कट्टर मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कहने पर गांधी जी ने हिंदुओं को खिलाफत आंदोलन में झोंक दिया। लेकिन उस दौर में सारे नेता अंधे नहीं थे। आज़ादी के महान नायक लाला लाजपत राय की दूरदृष्टि ने सब कुछ देख और परख लिया था। उन्होंने अपनी इस आशंका को प्रकट किया था स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास को लिखे अपने पत्र में, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने पिछले 6 महीने मुस्लिम इतिहास और मुस्लिम मजहबी कानून को पढ़ने में गुजारे हैं। इसके बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मुस्लिम नेताओं का धर्म उनकी राह में एक तरह की रुकावट डालता है। क्या कोई मुस्लिम नेता कुरान के विपरीत जा सकता है? मुझे आशंका है कि अफगानिस्तान, मध्य एशिया, अरब और टर्की के हथियारबंद गिरोह हिंदुस्तान के 7 करोड़ मुसलमानों के साथ मिलकर विकट परिस्थितियां पैदा कर देंगे। मैं ईमानदारी से हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करता हूं और मैं मुस्लिम नेताओं पर भी पूरी तरह से विश्वास करने को तैयार हूं, लेकिन कुरान
और हदीस की निषेधाज्ञा की मेरे पास कोई कार्ड नहीं है और ये नेता उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। लाला लाजपत राय अंग्रेजों की लाठियां खाते हुए इस देश के लिए शहीद हुए थे और उनके इस बलिदान का बदला शहीद भगत सिंह ने पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या करके लिया था। स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट ने भी खिलाफत आंदोलन और उसके नेता मौलाना मोहम्मद अली जौहर के मकसद की जमकर धज्जियां उड़ाई थीं। एनी बेसेंट जन्म से अंग्रेज थीं, लेकिन उन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन में जबरदस्त योगदान दिया था। वो कांग्रेस की अध्यक्ष होने के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली प्रगतिशील महिला थी। उन्होंने अपनी मशहूर किताब द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके जिहादी सोच वाले खिलाफत आंदोलनकारियों को बेनकाब कर दिया था। ये पूरी किताब इंटरनेट पर ऑनलाइन मौजूद है। उन्होंने अपनी इस किताब के पेज नंबर 301 से 305 के बीच जो लिखा है वो कई लोगों को आज भी चुभ सकता है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे नहीं बल्कि एनी बेसेंट के विचार हैं। एनी बेसेंट लिखती हैं कि खिलाफत की जिहाद को बढ़ावा देने से मुसलमानों के दिल में काफिरों के खिलाफ पहले की तरह नंगी और बेशर्म नफरत पैदा हो गई थी। मुस्लिम धर्म की महानता का सदियों पुराना घमंड मुसलमानों की भावनाओं को उकसा रहा है। हमने मुस्लिम नेताओं को ये कहते सुना है कि यदि अफगानिस्तान भारत पर हमला करता है तो वो अफगानों की मदद करें और उन हिंदुओं का कत्ल करें जो दुश्मनों से अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहा है। हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि मुसलमानों की पहली वफादारी मुस्लिम देशों के लिए है, हमारी मातृभूमि के लिए नहीं। मुसलमानों की इच्छा अल्लाह का साम्राज्य स्थापित करना है, न कि संसार के परमात्मा का, जिसे अपने सभी प्राणियों से समान प्रेम है। मुस्लिम नेताओं का यह दावा है कि मुसलमानों को अपने पैगंबर के कानून का पालन करना चाहिए और अपने देश के कानूनों को दरकिनार कर देना चाहिए। आगे एनी बेसेंट लिखती हैं कि जब तक मुसलमान मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे अपने नेताओं के विचारों से सहमत रहेंगे, तब तक साथी देशवासी उन पर विश्वास नहीं करेंगे। भारत के आज़ाद होने के बाद मुस्लिम जनसंख्या क्षेत्र के अज्ञानी लोग उन लोगों का कहा मानेंगे जो पैगंबर के नाम पर आह्वान करते हैं, तो भारत की आज़ादी के लिए तत्काल खतरा पैदा हो जाएगा। एनी बेसेंट लिखती हैं कि हमने सोचा था कि भारतीय मुसलमान अपनी मातृभूमि के लिए वफादार होंगे और वास्तव में हम अब भी सोचते हैं कि मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका बाकी मुसलमानों में भी ऐसी भावनाएं फैलाए, लेकिन ऐसे मुसलमान बहुत कम हैं और वो कमज़ोर भी हैं। सोचिए, जिन मौलाना मोहम्मद अली के बारे में लोगों की ये राय रही हो, उसे आज भी हिंदुस्तान में पूजा जाता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर सिर्फ आजम खान ने ही रामपुर में यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है, बल्कि इस कट्टर मुस्लिम नेता के नाम पर दिल्ली के ओखला के पास एक सड़क भी है। मुंबई की मशहूर मोहम्मद अली रोड भी इन्हीं जनाब के नाम पर है। वहीं दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में कई इमारतों पर इनका नाम खुदा हुआ है। और तो और पाकिस्तान की तरह भारत सरकार ने भी मौलाना के नाम पर एक डाक टिकट भी छापा है। मौलाना के मरने के बाद ही नहीं, उनके जीते जी भी इस देश के लोगों ने उन्हें बहुत सम्मान दिया था, जिनमें गांधी जी सबसे प्रमुख थे। लेकिन आपको ये जानकर धक्का लगेगा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की नज़र में गांधी एक चरित्रहीन मुसलमान से भी गए गुजरे इंसान थे। जी हाँ, मोहम्मद अली ने 1924 में अजमेर, अलीगढ़ और लखनऊ की सभा में बापू को नीच कहा था। उन्होंने कहा था कि गांधी जी का चरित्र कितना भी पवित्र क्यों ना हो, लेकिन मेरे धार्मिक नज़रिए से वो मुझे किसी भी चरित्रहीन मुसलमान से भी नीच ही लगेंगे। मेरे अपने धर्म और मत के अनुसार मैं एक चरित्रहीन और गिरे हुए मुसलमान को भी गांधी जी से श्रेष्ठ मानता हूँ। तो सुना आपने, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने महात्मा गांधी को नीच कहा था। मोहम्मद अली ने ऐसा क्यों कहा था, ये मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। लेकिन जाते जाते मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि खिलाफत आंदोलन के इतिहास को आप ध्यान से सुनिए, समझिए और पढ़िए, क्योंकि पूरे 100 साल बाद भी इसका डीएनए आज तक जिंदा है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।